नमस्कार दोस्तों। आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से सुशांत सिंह राजपूत की मौत भारतीय मीडिया में सुर्खियां बनी हुई हैं। सभी टीवी चैनल्स में होड़ लगी हुई है और कुछ कुछ चैनल तो ऐसे हैं जिनमें सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, उसकी फैमिली, सीबीआई, ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गतिविधियों और पूछताछ के अलावा कुछ दूसरा दिखाया ही नहीं जा रहा है। भाव तोरसेकर मुंबई से जुड़े हुए हैं, जाने माने पत्रकार, बहुत करीब से इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। खुद क्राइम से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों पर नजरें गड़ाए रहते हैं। उनका एक व्यापक विशाल अनुभव है। भाव, बहुत स्वागत है आपका। अभी पिछले दिनों जो कुछ चल रहा है आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है और दुनिया के भी कई देशों में बड़ी हैरत से ये चीज देखी जा रही है कि एक अभिनेता की संदिग्ध मौत को भारतीय मीडिया, और भारतीय मीडिया में भी कुछ चैनल किस तरीके से होड़ लगाए हुए हैं। और एक होड़ ये भी थी, जब भी रिया चक्रवर्ती या उसकी फैमिली के लोग निकलते थे तो उनका पीछा किया जाता था। वो एक स्वाभाविक क्रिया भी आप समझ सकते हैं कि उनसे बातचीत करने की कोशिश थी, उनका पक्ष जानने की कोशिश थी, जिन पर तमाम तरह के शक सुबह जाहिर किए जा रहे हैं और वो कई गंभीर सवालों के घेरे में हैं भी। चाहे मुंबई पुलिस हो, चाहे अब सीबीआई हो, सब ने इनके परिवार से भी पूछताछ की है, ईडी ने भी कई कई घंटे पूछताछ की है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना है राजदीप सरदेसाई ने, जो करीब 1 घंटा 40 मिनट का रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया है। उसको लेकर के भी तमाम तरह की चर्चाएं हैं। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं भाव? भाई राजदीप के बारे में तो आप बात ही मत करो। इनकी तो क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। कल ही प्रणब दा का इंतकाल हो गया, मृत्यु हो गई। इन्होंने कुछ, मेरा ख्याल है 1 साल पहले की बात है, उनकी किताब आने वाली थी, उसका इंटरव्यू लेने के लिए राजदीप गए थे। तो इस ढंग से राजदीप ने बात की कि उन्होंने उसी उसी वक्त उनको डांटा था कि मत भूलो कि मुझे आपके स्क्रीन पर आने की कोई इच्छा नहीं है, आप मेरे पास आए, आप मेरे पास आए। तो आप एक माजी प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया था कि औकात में रहो। राजदीप सरदेसाई की कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं जर्नलिज्म में। ये टाइम्स ऑफ इंडिया से निकलकर एनडीटीवी ग्रुप में गए, ये स्टार न्यूज जो पहला न्यूज चैनल शुरू हुआ उस पर थे, उसके बाद एनडीटीवी बना उसमें थे, वहां से निकलकर सीएनएन आईबीएन का ग्रुप ही इन्होंने खड़ा किया। ये सब डूब गए। तो उसमें राजदीप का बड़ा योगदान है। आदमी की क्रेडिबिलिटी होती है ना। देखो, मैं एक मराठी में स्तंभ लिखता था, कॉलम लिखता था, उसका नाम ही था उलट तपासनी, क्रॉस एग्जामिनेशन। जी जी। 2-4 बड़े नाम आपको मैं बताऊंगा नहीं है क्योंकि खुद की प्रशंसा होती है। बड़े वकील है, तो वो हमेशा बोलते थे कि हमारे जूनियर है उनको मैं बताता हूं कि भाऊ की आर्टिकल पढ़ो तो क्रॉस एग्जामिनेशन कैसी लेनी है आपको पता चले। क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब आप समझिए, आप किसी को सबूत देने के लिए पेश करते हो, विटनेस करके कोर्ट में पेश करते हो। अगर आप उसको पेश करते हो तो आपकी तरफ से वो विटनेस देने वाला है, तो दूसरी साइड का जो वकील होता है वो आप कितने सच्चे उसकी पहले एग्जाम लेते हैं। आप जो बोले हैं तो वो कितना भरोसेमंद है वो देखा जाता है, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन बोलते। जी। लेकिन इसमें अगर देखे तो राजदीप को अगर रिया ने लाया तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। इनका क्रेडिबिलिटी इतनी है कि ये तो झूठ बोलेगा ही, ये तो हमेशा झूठों का साथ देगा। उन्होंने खुद को एंटी नेशनल, आई एम एंटी नेशनल ऐसा आर्टिकल भी लिखा था।
तो अफजल गुरु हो, बुरहान वानी हो, ये सब इनके साथ खड़े रहते हो, तब आज जाके आप रिया के साथ बैठे हो या रिया आपको इंटरव्यू दे रही है, तो लोग अपने आप मान जानते हैं कि इसका मतलब रिया ने कुछ किया है। ये रिया चक्रवर्ती की सबसे बड़ी गलती थी। अब इनका जो इंटरव्यू है उसका तो पर्दाफाश उनके प्रोमोट शुरू हो गए उसी समय हो गया, क्योंकि टाइम्स नाउ की जो ग्रुप एडिटर है नाविका कुमार, उन्होंने वो प्रोमो देखा और ट्वीट किया था, करे ये तो पीआर एजेंसी मेरे पीछे 6 दिन से पड़ी है कि आपको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे दूं। इसका मतलब खुला हो गया, ये पीआर इंटरव्यू है। और आप अगर देखेंगे तो इस मामले में शुरू से राजदीप की भूमिका ऐसी रही है कि कौन है सुशांत सिंह राजपूत, ये तो कोई स्टार नहीं था, इसके लिए मीडिया इतना टाइम क्यों दे रहा है। तो इसका बोलने का, पेश करने का तरीका ही रिया को सपोर्ट करने का था। अब अगर आप उसको ही इंटरव्यू दे रहे हैं तो मतलब खुला हो गया। मेरी तकलीफ राजदीप के बारे में नहीं है जी। मुझे एक बात का दुख है कि 45 साल पहले जब इंडिया टुडे ग्रुप शुरू हुआ था, इंडिया टुडे फोर्टनाइटली निकला था, पहले 75 में शायद निकला था। जी जी बिल्कुल। वहां से लेकर आज तक इन्होंने अपनी एक क्रेडिबिलिटी बनाई है। आप जानते हैं कि इंडिया टुडे से निकले उस समय के जवान लड़के थे, वीर संघवी, शेखर गुप्ता, ये सब जो वहां के शुरुआत जर्नलिज्म की वहां की है, वो आगे जाकर सुमन दुबे वगैरह कितने बड़े बड़े एडिटर बन गए। यानी कि आज हमको जिनको दिग्गज करके गए 20 साल में बोला जाता है, वो उस समय के इंडिया टुडे से निकले हुए। और एक बात बता दूं कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हो, यो डिटेल जाके न्यूज निकालनी हो या न्यूज का एनालिसिस हो, इसके लिए इंडिया टुडे का एक क्रेडिट बन गया था कि इंडिया टुडे में क्या है। तो 45 साल में आपने जो आपकी इज्जत बनाई, प्रतिष्ठा बनाई, वो सब राजदीप ने मिट्टी में मिला दी एक इंटरव्यू से। अच्छा, ये तो बात बिल्कुल नहीं है। 2014 में मेरा ख्याल है मेडिसन में मोदी का जो प्रोग्राम बना था, उधर इनसे हाथापाई लोगों की हो गई थी। तो इनकी क्रेडिबिलिटी, आप लोग शब्दों से थप्पड़ मारते हैं, लोग फिजिकली इनको थप्पड़ मारते हैं, यही इनकी राजदीप की क्रेडिबिलिटी है। अगर आप उनको साथ में लेते हैं तो आपकी बेइज्जती हो जाती। मैं एक आपको उदाहरण दे दूंगा कि प्रतिभा पाटिल जब राष्ट्रपति बनी तो उनकी शान तो बढ़ी कि राष्ट्रपति बन गए, महाराष्ट्र की पहली महिला, देश की पहली महिला, या पहला मराठी, हमको अभिमान लगता था जी। लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति पद की शान खराब कर दी। उनकी शान तो बढ़ी, लेकिन राष्ट्रपति जब ये रिटायर हो गई तो वहां से कुछ 120 ट्रक वगैरह सामान लेकर निकली, और बाद में राष्ट्रपति पद के जो प्रोटोकॉल अधिकारी है उनको बताना पड़ा कि ये सामान वापस भेज दो, वो आपका पर्सनल नहीं है। और देखिए उसके बाद, उसके पहले अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने थे, वो तो 2 बैग लेकर आए, 2 बैग लेकर निकल गए। उनसे राष्ट्रपति पद की शान बढ़ी, अब्दुल कलाम जी की शान नहीं बढ़ी, प्रतिष्ठा नहीं बढ़ी। तो फर्क ये होता है आप किसके साथ जुड़ जाते हो, उस पर उस आदमी का, उस संस्था का क्रेडिट बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है या कम हो जाती है। राजदीप आने से पहले ही इंडिया टुडे की जो प्रतिष्ठा थी, क्रेडिट थी, वो कम हो गई थी। इस इंटरव्यू ने उसको मुकम्मल कर दिया। आप देखेंगे कि अलग थलग पड़ गया है, अब ये एनडीटीवी होने की तरफ झुक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुझे अजीब लगता है कि इन्होंने ये क्यों किया, इंडिया टुडे ने। राजदीप की नहीं बात कर रहा हूं, राजदीप तो सुपारी लेते हैं, ये तो दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है कि ये बोल रहा है मतलब झूठा ही बोल रहा है। मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि कभी
हमने इंडिया टुडे के पास, हमने जब 20-15 साल का जर्नलिज्म किया था, 5-6 साल का जर्नलिज्म हमने किया था, तब हम इनको आइडियल करके इंडिया टुडे को देखते थे। आज दुख होता है कि इंडिया टुडे पर ये इंटरव्यू आए और राजदीप ने लिया, इसकी हमको, कभी हम इनके रीडर थे, इसकी आज शर्म आती है। भाऊ, अगर हम इंडिया टुडे के पिछले करीब 4-5 साल के कवर पेज देखें, कवर स्टोरी देखें, तो हम ये पाते हैं कि करीब करीब 15-16 बार राहुल गांधी को कवर पर छापा गया है, कवर स्टोरी बनाई गई है। क्या अरुण पुरी राजीव गांधी के साथ देहरादून में पढ़ते थे, उनके मित्र थे, उसका ऋण चुकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कितनी बड़ी कीमत चुका करके? क्योंकि आप ऐसे आदमी को कवर स्टोरी बनाएं बार बार, जिस पर इस देश की जनता भरोसा करती हो, मतदाता भरोसा करते हो, या उनके विचार ऐसे हों कि भाई बड़ा मतदाता वर्ग उसको फॉलो करता हो, या जनभावनाएं कुछ वैसी हो, तब तो समझ में आता है। लेकिन अगर आप केवल सोनिया गांधी को उपकृत करने के लिए, गांधी फैमिली को उपकृत करने के लिए बार बार राहुल गांधी को कवर स्टोरी बना करके नरेंद्र मोदी के समकक्ष खड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप जानबूझ करके अपनी क्रेडिबिलिटी भी लूज कर रहे हैं और अपना कारोबार भी खत्म करने पर तुले हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक बात होती है कि हम किसको स्पॉन्सर करें। अभी ये क्रिकेट में होता है, फिल्म स्टार होते हैं, वो किस चीज को स्पॉन्सर करते हैं, क्या प्रोडक्ट स्पॉन्सर करते हैं, उस प्रोडक्ट की तो कीमत बढ़ेगी ढलेगी, वो बात अलग है, लेकिन उससे आपकी कीमत भी कम ज्यादा होती है कि ये आदमी इसको स्पॉन्सर कर रहा है, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी जाती है ना। अगर राहुल गांधी को आप स्पॉन्सर कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन राहुल गांधी के साथ जाकर आपके कम से कम क्रेडिबिलिटी को धक्का नहीं लगना चाहिए। इन्होंने ये, अभी देखो सुशांत का मामला ले लो, जी। कि सुशांत के मामले में शिवसेना ने इनको, रिया को बचाने की क्यों कोशिश की, ये मुझे आज तक पता नहीं चला। 55 साल की इनकी जो क्रेडिबिलिटी बाला साहब से बनी है, वो तो मिट्टी में मिल गई ना। अभी आदित्य का नाम उससे जब जोड़ा गया, तो देखो कोर्ट में क्या तय होगा बात छोड़ दो, लेकिन जनमानस में उनकी प्रतिमा तो मलिन हो गई कि भाई बाला साहब का ये पोता है, शिवसेना का मिनिस्टर है, नेता है। तो शिवसेना की रिया तो निकल जाएगी, रिया तो 2 दिन की बात है, लेकिन शिवसेना को तो और बहुत सारा पॉलिटिक्स करना है। उनके संगठन ने जो इतने काम करके आपकी कोई पहचान बनाई है, तो वो पहचान तो मलिन हो गई। और मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि शिवसेना ने ये सब क्यों किया, क्योंकि आज भी मैं मानता हूं, ठीक है पॉलिटिक्स में कोई दोषारोप होते हैं, वो बात अलग है, लेकिन इसमें कहीं आदित्य ठाकरे फंसा है ऐसे मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऐसा कोई सबूत पक्का सामने आया नहीं है। फिर भी जिस ढंग से मुंबई पुलिस, गवर्नमेंट उनको बचाने की रिया को कोशिश कर रही थी, उसका मतलब मुझे समझ नहीं है कि अगर ये मामला है ही नहीं तुम्हारा, अभी देखिए आप पहले दिन बोल देते, आपको समझना जरूरी था कि अगर 40 दिन के बाद पटना में एक एफआईआर हो जाता है तो उससे हमको बच के कैसे निकलना है, तो आप पहली बात कर देते कि लीगली क्या है भाई, एफआईआर कहीं भी दर्ज हो सकती, लेकिन बिल्कुल उसकी सही। तहकीकात जहां घटना हुई है, जुरिस्डिक्शन है, वहां होती है। तो ला दो यहां आ जाओ, यहां हम तहकीकात करते, मुंबई पुलिस पटना पुलिस मिलके करते, तो ये समझ जाता। लेकिन शिवसेना ने इसका ईगो बनाया, महाराष्ट्र के आघाड़ी सरकार ने इसका ईगो बनाया और वो उसमें फंसते गए। ठीक उसी ढंग से इंडिया टुडे और आज तक ने इसमें क्यों जाना था, मेरे समझ में नहीं आया। रिया को बचाने की क्या जरूरत है? हाँ, लेकिन एक बात तो पक्की है आपको, मैंने मराठी में एक एपिसोड बनाया था कि देखिए सीबीआई की टीम मुंबई में दाखिल हुई,
उसके बाद उन्होंने वो पीठानी और 3-4 लोग थे उनको बार बार बुलाया, लेकिन 4 दिन निकल गए थे। मैंने 3 दिन होने के बाद एक वीडियो मराठी में बनाया था कि सीबीआई रिया के साथ साइकोलॉजिकल गेम खेल रही है, जी। प्रेशर बना रही है। ये खेल में रिया कितनी सक्सेसफुल होगी मुझे मालूम नहीं, उसको प्रेशराइज किया जा रहा है। और मेरा वीडियो पब्लिश हुआ, उसके दूसरे दिन ये इंटरव्यू आ गया। तब जाके मैंने बोला कि यही तो चाहिए था सीबीआई को, जो रिया ने किया और आज तक ने इंडिया टुडे ने किया। एक बात होती है कि अगर ये इंटरव्यू नहीं होता और रिया सीबीआई के सामने जाती तो उसने कुछ कमिट ही नहीं किया है, वो कुछ भी बात का इनकार कर सकती थी। लेकिन इंटरव्यू में जितनी बातें आई है उसमें से एक लाइन भी वो इनकार नहीं कर सकती। हाँ, डिनाई नहीं कर सकती, बिल्कुल। तुमने राजी खुशी अपने अपने इंटरव्यू दिया है, तो आपको किसने सख्ती नहीं की, बंदूक तो नहीं लगाई थी, सही। तो ये आपने बोला है ना, तो आप कैसे इनकार कर सकते हो? तो ये सबसे बड़ी बड़ी गलती थी, ये इंट्रोगेशन के या इन्वेस्टिगेशन के बारे में। और दूसरी बात, राजदीप का इंटरव्यू। अब इसमें अभी देखो इज्जत कैसी होती है। 1980 में पहली बार सेफोलॉजी इंडिया में आई, प्रणय रॉय ने वो जो तरीका लाया था उससे उन्होंने एक प्रेडिक्ट किया था कि इंदिरा जी को 2/3 मेजोरिटी मिलेगी। और वो जो उनका स्टडी था सेफोलॉजी का, वो इंडिया टुडे में पब्लिश हुआ था और वो सच निकला था, सच निकला था। लेकिन मुझे याद है अभी भी उस 6-7-8 पन्ने का कोई आर्टिकल था, उसके नीचे लिखा था कि इससे संपादक सहमत नहीं है। फिर भी वो सच निकला। फिर 84 में राजीव गांधी इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, फिर सेफोलॉजी पर उन्होंने काम किया था और 400 से ज्यादा जगह सीटें बिल्कुल, बिल्कुल। राजीव जीते गए लिखा था, वो भी सच हुआ। उसके बाद सेफोलॉजी हमारे यहाँ एस्टेब्लिश हो गई। तो ये ट्रेंड लाने वाला इंडिया टुडे ग्रुप है, उनकी प्रतिष्ठा आप समझ लो कि इंडियन जर्नलिज्म जो है, भारतीय पत्रकारिता है, उसको दिशा देने का काम 20-25 साल से 30 साल से इंडिया टुडे ने किया है। वो तो सारा मिट्टी में मिल गया। आज वो इनिशिएटिव जो था कि इंडियन जर्नलिज्म का एजेंडा सेट कौन करता था? इंडिया टुडे करता था। वो तो इनके हाथ से निकल गया, अर्णब के हाथ में निकल गया। अब वो हिंदी चैनल पर अर्णब बोलता है कि इनको बहिष्कृत करो, इसकी कीमत क्या होगी सोचो। राजदीप तो आज है कल निकल जाएगा। राजदीप अपनी इज्जत बचाने के लिए आया था, रिया अपनी इज्जत बचाने के लिए आई थी। उसको आप वो निकल सकते हो कल, या रिया का तो इंटरव्यू 2 दिन में निकल का बात खत्म। लेकिन इंडिया टुडे को अपना ग्रुप चलाना है या नहीं, वो समझ के चीजें ढूंढनी पड़ती है कि भाई मैं किसके साथ जा रहा हूं। इंडिया टुडे ने इसमें क्यों पांव डाला, हाथ डाला, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने खुद को मिट्टी में डाल दिया। क्योंकि एक बात समझ लो कि आम आम आदमी जो है वो एकेडमिक्स में नहीं जाता, उसको इंट्यूशन होता है कि वो देखकर, अभी आप वो इंटरव्यू देखे तो आपको पता चलता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। आम आदमी बॉडी लैंग्वेज से बोलता है। आप राहुल गांधी को देखो, आप नरेंद्र मोदी को देखो, दोनों की बॉडी लैंग्वेज बोल देती है कि कौन खुद पर भरोसा करता है और किसका खुद पर भरोसा है नहीं। अब राहुल गांधी को देखिए, वो कैमरा में आंख डाल के भी बात नहीं करते, ऐसे बोलेंगे वैसे बोलेंगे वैसे बोलेंगे, कि आंख से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं है। समझते आप? बिल्कुल। तो आज तक जो है वो इंटरव्यू, अभी और एक बात बता दूं, वो इंटरव्यू खत्म हुआ, आप जो बोल रहे 1 तास 40 मिनट का इंटरव्यू था, 1 घंटा 40 मिनट का,
तो वो खत्म होने के बाद इमीडिएट एक एनालिटिकल प्रोग्राम हुआ जो राहुल कंवल ने लिया था। ओके। उसमें वो राजपूत फैमिली के वकील थे विकास सिंह और राजदीप। हाँ, विकास सिंह, यस यस। तो उन्होंने उनके कपड़े उतरवा दिए, राजदीप के कपड़े उतरवा दिए कि यही आदमी 2 दिन पहले मुझसे मीडिया ट्रायल भर के जिस ढंग से बात कर रहा था, वो एग्रेसिवनेस रिया के इंटरव्यू में कहां गया था। बिल्कुल। अब देखिए उसके बाद, उस इंटरव्यू के बाद दूसरे दिन शिव अरूर एंकर जो है, उसने रिया का इंटरव्यू और जो फैक्ट सामने आई है उसमें से 7 डिस्क्रिपेंसी, विरोधाभास दिखाने वाला ही प्रोग्राम कर दिया। इसका मतलब ऐसा था कि आज तक या इंडिया टुडे अपने ही इंटरव्यू मर चुका है उसका पोस्टमार्टम कर रहा था। समझ रहे आप? बिल्कुल बिल्कुल या तो बिल्कुल। अपनी क्रेडिबिलिटी मरी हुई है, उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम खुद इनको ही पिछले 3-4 दिन में करना पड़ रहा है। एक्चुअल तो में क्या हुआ है आप समझिए। लोगों में जितना गुस्सा इन्होंने देखा है ना इस इंटरव्यू के बाद, उस गुस्से को शांत करने के लिए अब हाथ पैर मार रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको एक हमेशा एक बात देखनी चाहिए कि आप किसके साथ घूम रहे, फिर रहे, बात कर रहे। और अगर गलत आदमी हो तो उसके साथ का आपका बर्ताव, सही आदमी हो तो उसके साथ आपका बर्ताव, इस पर देखने वाला तय करता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, इस दुनिया में बुद्धिमान लोग जो है ना वो समस्या पैदा करते हैं, और हम जिनको अनाड़ी मानते हैं ना, आम आदमी, वो उसको सॉल्व करता है। तो आम आदमी जो है वो देखने से पता उसको चलता है कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। तो मुझे वो बात समझनी है कि शिवसेना, मैंने जो मराठी में भी वीडियो बनाया कि शिवसेना ने अपनी सब जो प्रतिष्ठा थी वो दांव पर क्यों लगा दी। इंडिया टुडे, आज तक ने अपनी इज्जत रिया और राजदीप पर दांव पर क्यों लगा दी। शायद राहुल कंवल को इंटरव्यू देने देते तो भी बहुत सारा फर्क पड़ता, बिल्कुल क्योंकि पड़ता। राजदीप जितना बदनाम है उतना तो राहुल कंवल है नहीं। और मुझे याद है कि इसी इंडिया टुडे को लोकसभा चुनाव के पहले, 19 के पहले, मोदी जी ने बहुत सारे चैनल को इंटरव्यू दिए थे इंडिविजुअल। तो आज तक और इंडिया टुडे को जो इंटरव्यू दिया था उसमें 3 एंकर थे, श्वेता थी, वो अंजना थी, और राहुल कंवल था। तो जब जी। इंटरव्यू खत्म होता है तो मोदी मजाक के मोड में उनको बोलते हैं अभी ये इंटरव्यू तुम पब्लिश कर दो, उसके बाद अंजना को 15,000 गालियां पड़ेगी, श्वेता को 10,000 गालियां पड़ेगी, और हाँ आगे राहुल कंवल का तो पूछो मत। ऐसा वो इंटरव्यू लास्ट तक उन्होंने दिखाया था, याद होगा आपको। हाँ, मुझे याद लेकिन है। उसके बाद उसी मीडिया ग्रुप में होने के बावजूद राजदीप ने बोला था ये क्या इंटरव्यू है, ये तो गोल गोल जलेबियां निकाली गई, ऐसा ट्वीट किया था। उस पर वो हम्म। अंजना कश्यप जो है वो गुस्से में आ गई थी। ये बोले ये खुद को बड़े एडिटर समझते, इनको इंटरव्यू मिलता नहीं इसलिए रो रहे हैं, ऐसा उसने, अंजना ने ट्वीट किया था। जी जी जी। तो इंडिया ग्रुप में भी सच्चे झूठे का झगड़ा चालू है। हाँ, नहीं, ये पुण्य प्रसून वाजपेयी के समय से ही चल रहा है। हाँ, तो ये जो है, इसमें इंडिया टुडे की जो प्रतिष्ठा थी, क्रेडिट था, वो मिट्टी में मिल गया। रिया तो आते जाते रहते, देखो रिया आज है कल और कोई रहेगा, लेकिन ये इंटरव्यू में लोगों को पता चल गया कि इन्होंने, ये स्पॉन्सर्ड इंटरव्यू है, ये असल इंटरव्यू नहीं है। क्योंकि राजदीप तो बार बार सबके जूते खा चुका है, और बिल्कुल जूते खाना वाला ही आप भेजते हैं। बोलते हैं ना कि गाली दो हमारे, या बोलते कि कुछ भी गाली दो लेकिन खाने दो। ये एक भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया गया। जो उन्होंने बिल्कुल। कहा ओके, जो भी उन्होंने कहा ओके। तो आप क्या इंटरव्यू कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं इसका मतलब।
बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जवाब से ही कोई सवाल निकल आते हैं। इन्होंने बिल्कुल। तो वो पूछा नहीं, इन्होंने वो पूछा ही नहीं। अब उसमें ये लड़की बोलती है कि वो तो साथ अपने दोस्तों को लेकर कहीं थाईलैंड गया था, बॉयज दोस्त थे। अब कल निकल कर आया कि कोई वो सारा नाम की अभिनेत्री भी उसमें थी। जी हाँ, जी हाँ। तो सरासर झूठ बोलते जा रही थी। और एक मजाक की बात मुझे याद आ गई, कहीं कोई ऐसा प्रोग्राम था और बहुत सारे पत्रकार वगैरह थे, तो राजदीप ने ओवैसी को सवाल पूछा था कि ऐसा ऐसा बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है कि आप और अमित शाह मिले हुए हैं, आपकी उनसे डील हो गई है, जहां 10-15% मुस्लिम होते हैं वही आप अपने पार्टी के उम्मीदवार खड़े करती है ताकि मुस्लिम वोट डिवीजन हो जाए और भाजपा का फायदा हो जाए। तो वह इसलिए बड़ा भारी जवाब दिया था। वो बोला था बिल्कुल डील हुई है, अमित शाह और ओवैसी हमारी डील हुई है, तुम्हारे ही राजदीप के घर पे खाने पे बुलाया था और वही तो डील हो गई थी, आपने ही डील कर दी थी। अब आप बोल दीजिए कि कितने करोड़ की डील हो गई थी। वो थप्पड़ मारने जैसा उनका चेहरा बन गया था राजदीप का। वो शायद कहीं हम्म। यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। तो इतना ये हाँ, मैं बेशरम आदमी है। बिल्कुल, बिल्कुल। 2012 के चुनाव में मोदी ने इनको अपने गाड़ी में भी नहीं दिया था। वो गाड़ी में बैठ के लोगों को हाथ करके मोदी जा रहे हैं और उनके पाव के पास बैठकर इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। कोई ग्रुप एडिटर थे, नेटवर्क के एडिटर थे। इतना ये बेशरम आदमी है। तो ऐसे बेशरम आदमी को अगर आप साथ में लेते हैं, फिर वो आज तक हो या टाइम्स हो या कोई भी हो, तो पहले ही आपका शक हो जाता है। और ऐसा गोलमाल इंटरव्यू करोगे तो आपके ग्रुप का, अपने मीडिया हाउस का, आपके चैनल का विश्वास खत्म हो जाता है। देखो, विश्वास ही सबसे बड़ी चीज होती है। अगर बिल्कुल, एक बिल्कुल। शेर, वो भी शेर आप पालते हैं, तो जब उसको विश्वास हो जाता है कि आपसे धोखा नहीं है, तो आप पर हमला नहीं करता, आपके साथ आदमी इंसान जैसा बर्ताव करता है। अगर सामने से हम जा रहे, कोई शेर आता है तो हम डर जाते, वो भी डर जाता है, क्योंकि बिल्कुल। उसको मालूम है ये तो हमारी बिरादरी का है नहीं। हमको मालूम है ये हमारे बिरादरी का नहीं, हो जाता है, शक हो जाता है। वैसे राजदीप सरदेसाई ये ऐसी चीज बन गए कि इस पर विश्वास कोई नहीं करेगा अगर वो किसी भी बात का। और वो और अजीब बात यह है कि वो बार बार किसी को बोलेगा आंसर भी ऑनेस्टली, क्योंकि इसमें इसके अंदर इतनी डिसऑनेस्टी भरी हुई है। वो सामने वाला बोलने वाला भी डिसऑनेस्ट है ऐसा इसको लगता है। वो आप देखो, उसके हर प्रोग्राम में, शो में कम से कम 2-4 बार टेल मी ऑनेस्टली ऐसा जब एक सवाल आएगा, क्योंकि ये खुद इतना डिसऑनेस्ट है कि उसको पूरी दुनिया डिसऑनेस्ट लगती है, झूठी लगती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि इसको आगे कर कर अरुण पुरी हो, जो कोई इंडिया टुडे ग्रुप है, उसने अपनी ही बेइज्जती क्यों की। भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। खास तौर से इस विषय पर आपसे चर्चा करना मैं चाहता था, और आपने बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों को ये समझाया है कि एक्चुअल में जिस ग्रुप पर पाठक, दर्शक इतना विश्वास करते थे, आंख मूंद करके विश्वास करते थे, उसने किस तरीके से अपनी क्रेडिबिलिटी को लूज किया है, कितना बड़ा नुकसान अपना कर लिया है। तो भाव, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। नमस्कार।